हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महेंद्र एंड आपका स्वागत है हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पे डेटिस टैक्स सेंटर। कोई भी तरीके का डाउट है इनकम टैक्स या जीएसटी में नीचे कमेंट कर दीजिए। कमेंट करोगे तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा ऑन दैट डाउट। आज का हम वीडियो का पर्पस क्या है, इंस्टाग्राम पे क्वेरी आया था 2-4 स्टूडेंट्स का कि आपका मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, उसके बारे में बता दो। तो मार्जिनल रिलीफ के बारे में एक शॉर्ट वीडियो 15-20 मिनट के आसपास मैं ट्राई कर रहा हूँ, जिसमें आपके इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और पूरा कंसेप्ट बेसिकली क्यों आया क्या नहीं है पूरा आपको अच्छे से समझ जाए, उसकी हम लोग ट्राई करते हैं। चैनल पे नए हो तो भाई वही सब मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ कि फटाफट एकदम कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक वगैरह कर देना, मेरा भाई फ़ायदा होगा, वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। ठीक है, बस खत्म। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। उससे पहले मैं आपको ये सब छोड़ो, ये कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस थोड़ा बता देता हूँ कि भाई क्यों लाया गया, भाई क्या ज़रूरत है। मतलब आप अप्रिशिएट कब करोगे कि ये क्यों लेके आए गए। समझो कि कोई एक आदमी है, इंडिविजुअल था, पता है पर्सन का डेफिनेशन हम लोग ने देखा था, उसमें एक था इंडिविजुअल का टैक्स रेट क्या था अप टू, ये सब कुछ रिलेटेड है भाई, ऐसा मत समझना मैं पका रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सब कुछ रिलेटेड है जो आगे बता रहा हूँ। अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख से लेके 5 लाख कितना लगता है, 5% टैक्स लगता है। 5 लाख से 10 लाख कितना लगता है आपका 20%। और 10 लाख के ऊपर आपका कितना टैक्स लगता है, बेसिकली 30%। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सरचार्ज का कंसेप्ट आता है। सरचार्ज इंडिविजुअल के केस में कितना लगता है, सरचार्ज लगता है, सिर्फ पहले सरचार्ज की बात कर रहा हूँ कि अगर 50 लाख से ऊपर अगर आपका इनकम होता है तो आपके ऊपर सरचार्ज लगता है 10%। इतना कंसेप्ट क्लियर है, इतनी चीज़ें पता है तो हम लोग क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं कि एक बंदा है महेंद्र नाम का, जो मैं हूँ, जिसका भी नाम हो गया सीए महेंद्र, मजाक कर रहा हूँ, महेंद्र, जिसका एज है 25 ईयर्स और इनकम है समझो 50,50,000 रुपीज़। 50,50,000 रुपीज़ उसका इनकम है। तो उसका हम लोग को क्या करना है, टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करता है। क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स लाइबिलिटी। तो कैसे, अगर 2.5 लाख तक जीरो होगा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, कंसेप्ट क्यों आया वो बताने की ट्राई कर रहा हूँ, फिर हम लोग इन डिटेल समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी कर देंगे। 2.5 लाख से 5 लाख कितना आता है, हमेशा 12,500 आएगा, मैंने आपको बताया था। 5 लाख से 10 लाख कितना आएगा, हमेशा 1 लाख आएगा। और 10 लाख से लेके कितना है, 50 लाख 50,000 तक कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 40,50,000 पे आप भी कैलसी लेके करो भाई, मेरा मैं शक्ल क्या देख रहा हूँ, 30%, तो 12,15,000 बेसिकली टैक्स आ जाता है। कितना आता है, 12,15,000। तो ये टोटल करे तो टैक्स कितना होता है, 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 12,15,000, 13,27,500 इज योर टैक्स का अमाउंट। 13,27,500 इज इट ओके, यस सर। तो ये हो गया आपका टैक्स। अभी इनकम आपका जो है वो 50 लाख रुपए से ऊपर है तो इसके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा, ये तो टैक्स का अमाउंट है। अभी इसके ऊपर ऐड कर लेंगे सरचार्ज। कितना सरचार्ज होगा आपका, 10% ऑन टैक्स का अमाउंट, तो 132750 इज योर सरचार्ज। तो ये आपका टैक्स आ जाएगा, इसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा। इतना सही है, इतना सिंपल है, यस। तो अभी आप एक मेरे को बात बताओ, एक बात बताओ, ऐसा आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ, ऐसा आपको नहीं लगता कि यहाँ पे क्या कुछ गलत हुआ है? सर क्या गलत हुआ है, सही तो आपने टैक्स निकाला, भाई टैक्स निकालना मुझे आता है, वो मुझे पता है, टैक्स निकालने में कोई गलती नहीं है। पर यहाँ पे ये प्रोविजन की वजह से कुछ गलती हुआ है, सरचार्ज के प्रोविजन की वजह से कुछ तो लोगों के साथ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है सर बताओ। इनकम था ये बंदे का 50 लाख प्लस 50,000 रुपये। अगर इसका इनकम सिर्फ 50 लाख होता तो इसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगता। सिर्फ ये इनकम 50,000 रुपए से बड़ा है, ये इनकम कितने से बड़ा है, सिर्फ 50,000 रुपीज से बड़ा है। उसकी वजह से इसका टैक्स कितना बढ़ गया है, उसका टैक्स बढ़ा है। एक तो ये 1,32,750 प्लस जो 50,000 के ऊपर भी तो 30% लगा है, बेसिकली कितना 15,000 रुपया, तो 1,47,750 का
147,750 का टैक्स बढ़ गया है। जस्ट इंक्रीज इनकम कितना हुआ है, 50,000 रुपए इनकम बढ़े। तो आप क्या बोलोगे, अगर समझो मैं हूं, मेरा ही ये समझो इनकम है, तो मैं क्या बोलूंगा गवर्नमेंट को जाके, साला ये 50,000 रुपए से मेरा इनकम बढ़ा है, जिसकी वजह से आपने मेरा 1,50,000 ऑलमोस्ट टैक्स बढ़ा दिया है। तो इससे अच्छा ये जो 50,000 का इनकम है, ये तुम ही रख लो, मुझे इनकम चाहिए ही नहीं। मैं क्या बोलूंगा, ये इनकम जो 50,000 रुपए का है, ये मेरे को चाहिए ही नहीं, क्योंकि साला एक 50,000 की इनकम बढ़ने से मेरा 1.5 लाख रुपया टैक्स बढ़ गया। आप ये मत समझो, ये क्वेश्चन को समझ के ऐसा मत समझो कि भाई ऐसे 50,000 1.5 लाख क्या चल रहा है। तुम अपने पे लेके समझो कि साला तुम्हारा इनकम 50 लाख रुपया है, जिसका सिर्फ 50,000 रुपए इनकम बढ़ने से 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट तुमसे टैक्स ज्यादा ले रहा है। समझ रहे हो तकलीफ क्या था? तकलीफ ये था कि सरचार्ज थोड़ा सा बढ़ा, जिसकी वजह से आपका टैक्स, सरचार्ज की वजह से आपका जो इनकम है वो थोड़ा सा बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके ऊपर सरचार्ज लगा। वो सरचार्ज लगने की वजह से आपका टैक्स बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया, मतलब जो आपकी इनकम थी उससे भी ज्यादा बढ़ गया। तो आपको मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट चेक करना पड़ेगा। तो मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट कब चेक करना पड़ेगा, जब आपका टैक्स है जो इंक्रीज, एक फॉर्मूला दे रहा हूं ध्यान से लिख दो, अगर ये फॉर्मूला आपको समझ गया तो आपको मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आ गया। इंक्रीज इन टैक्स जो है वो बड़ा हो गया इंक्रीज इन इनकम से। जो आपका टैक्स बढ़ा है वो आपकी इनकम से ज्यादा बढ़ गया, तो आपको क्या चेक करना है, मार्जिनल रिलीफ चेक करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना। इज इट ओके? तो एक बार के लिए नोट्स पे आते हैं, फिर आपके मटेरियल के क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको कुछ भी रिवीजन चाहिए, आप मेरे को डीएम तो इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, यहाँ पे कमेंट में डालिए, कमेंट को जो भी आपको कुछ चाहिए ऐसा रिवीजन वगैरह या कोई कंसेप्ट डिफिकल्ट है समझना है तो आप बिंदास कीजिए, मैं आपको करके दे देता हूँ। तो मार्जिनल रिलीफ किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है? सबसे पहला पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द असेसी। जितने भी टाइप के असेसी होते हैं सबके ऊपर मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल है। वेयर सरचार्ज इज एप्लीकेबल, जहां जहां पे सरचार्ज आएगा वहां वहां पे मार्जिनल रिलीफ देखना पड़ेगा। देखने का क्राइटेरिया क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, इंक्रीज इन टैक्स, जो आपका टैक्स है वो आपकी इनकम से भी बढ़ गया ड्यू टू सरचार्ज, तो आपको मार्जिनल रिलीफ लगेगा। वे टोटल इनकम एक्सीड्स, जो आपका टोटल इनकम है वो थोड़ा सा बढ़ गया, किससे, जहां पे सरचार्ज एप्लीकेबल था, मतलब 50 लाख के ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल था, तो 50 लाख 5,000 हो गया, 50 लाख 10,000 हो गया, 50 लाख 50,000 हो गया, ऐसा कुछ केस। ठीक है, तो मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने के स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहले कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम एंड एड सरचार्ज। जो आपकी टोटल इनकम थी 50 लाख 5,000, 50 लाख 50,000 जो भी थी, उसके ऊपर आपको टैक्स निकालना है और उसके ऊपर सरचार्ज लगा देना है। फिर क्या, टैक्स ऑन इनकम अबव विच सरचार्ज इज एप्लीकेबल, मतलब वो 50 लाख की इनकम जो है उसके ऊपर आप टैक्स निकाल दो। फिर क्या है, टेक्स लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड 2, मतलब ये वाला फॉर्मूला है, इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन टोटल इनकम, वो आपका क्या रह जाएगा, मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। इज इट ओके? इतना समझा, इतना समझा, इतना समझा? यस। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका आईसीआई का मॉड्यूल खोलता हूं और उसमें से कुछ हम लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मॉड्यूल कहाँ गया भाई? ओपन तो किया था मैंने, मैराथन चैप्टर 1। चार्ज, ये पड़ा। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, एजेड 42 ईयर्स, हैविंग टोटल इनकम ऑफ ₹51 लाख फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ये 2021 मतलब ये मॉड्यूल मेरा पिछले साल का, पर मार्जिनल रिलीफ के केस में कोई भी चेंज नहीं है, तो यही समझ लो अभी जो नया मॉड्यूल है उसमें सब कुछ सेम है। असेसमेंट ईयर 21-22 हो गया है। एज्यूम दैट his total income comprising of salary, income from house property and interest on FD। कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम कितना है, 51 लाख रुपीस है। तो मिस्टर ए, करेक्ट, मिस्टर ए, ब्लैक पेन ले लेते हैं। मिस्टर ए 42 ईयर्स, previous year 2021, असेसमेंट ईयर 21-22, इनकम कितना है, 51 लाख है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले सेम सिंपल चीज है, अप टू 2.50 लाख कितना लगेगा, टैक्स जीरो।
2.50 लाख से लेके 5,12,500। ये सर फटाफट कैसे करें, इसका ट्रिक बेसिकली क्लास में बताया हुआ है, एक अलग से कभी वीडियो बना दूंगा, एकदम इजी है भाई, डायरेक्ट कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख और 10 लाख से लेके 51 लाख तक आपका कितना आएगा, 41 लाख पे 30%, 12,30,000। तो 12,30,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, तो आपका टैक्स है 13,42,500। इसके अंदर आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, सरचार्ज at the rate 10% to 10%, 130,500, and 134,250, 14 लाख 76,750, ये आपका क्या आ रहा है, टैक्स आ रहा है। इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अभी नहीं ऐड करना, अभी अपने को क्या देखना है कि इंक्रीज इन टैक्स इनकम कितना हुआ है, 1 लाख हुआ है, तो उसकी वजह से इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ है वो अपने को देखना है। तो यहाँ पे मैं ब्लू से लिख के दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ है वो अपने को पता है, मतलब सरचार्ज कब तक लगता है, सरचार्ज कब से लगेगा, अगर इनकम 50 लाख से ऊपर होगा तो सरचार्ज लगेगा, मतलब 50 लाख तक सरचार्ज कुछ नहीं था, सिर्फ 1 लाख इनकम बढ़ा है जिसकी वजह से आपका क्या हुआ है, सरचार्ज एप्लीकेबल हुआ है। तो इंक्रीज इन इनकम कितना है, 1 लाख। इंक्रीज इन टैक्स कितना है, इंक्रीज इन टैक्स कितना होगा सर, इंक्रीज इन टैक्स है आपका, देखो सरचार्ज तो 134,250 पूरा का पूरा एडिशनल ही लग रहा है, मतलब ये 134,250 तो लगता ही नहीं अगर आपका इनकम 1 लाख से क्रॉस नहीं होता, प्लस यहाँ से एडिशनल टैक्स लग रहा है। कैसे, ये जो 1 लाख रुपए इनकम बढ़ा है उसके ऊपर भी तो 30% टैक्स लगेगा, 50 लाख के ऊपर जो 1 लाख इनकम है उसके ऊपर भी 30% टैक्स लगेगा, तो 134,250 प्लस 30,000 जो होता है 164,250, 164,250। तो आपका जो इंक्रीज इन इनकम कितना है, 1 लाख, इंक्रीज इन टैक्स कितना है, 164,250। तो इंक्रीज इन टैक्स आपके इंक्रीज इन इनकम से ज्यादा है, मतलब आपका टैक्स जो है वो इनकम से भी बड़ा हो गया। तो ये केस में आपको क्या करना है, 164,250 माइनस 1 लाख, ये जो 64,250 है ये आपका क्या मान लिया जाएगा, 64,250, ये आपका मार्जिनल रिलीफ मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, मार्जिनल रिलीफ। होप सो इट इज क्लियर। मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालने का, क्या करने का, कैसे निकलता है, एक फॉर्मूला याद रखो, इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन टोटल इनकम क्या हो जाएगा, आपका मार्जिनल रिलीफ आएगा। एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि सब एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल, ऐसा नहीं इंडिविजुअल। अगर कंपनी है, कंपनी के सरचार्ज का रेट क्या है, अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो 1 करोड़ के ऊपर और 10 करोड़ तक 7%, उसके ऊपर कितना 12%, फॉरेन कंपनी है तो 2% और 5%। तो वो केस में अगर कंपनी का भी इनकम थोड़ा सा बढ़ रहा है तो आपका मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आ जाएगा। पार्टनरशिप फर्म के केस में सरचार्ज क्या है, 1 करोड़ से ऊपर 12%। तो अगर वो केस में मतलब 1 करोड़ से थोड़ा सा इनकम बढ़ता है तो पार्टनरशिप फर्म के केस में भी सरचार्ज आ सकता है। मतलब कोई भी एसएससी हो, कोई भी आपका पर्सन हो, हर पर्सन के केस में मार्जिनल रिलीफ तो आएगा। तो आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन देखते हैं। मार्जिनल रिलीफ कितना है, मार्जिनल रिलीफ कितना है 64,250। एक्सेस टैक्स पेएबल कितना, एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है 164,250। एक्सेस इनकम कितना है 1 लाख, तो 64,250। अभी ये क्या करना है, ये जो मार्जिनल रिलीफ मिला, रिलीफ का मतलब क्या, आपको फायदा दिया है, जो मार्जिन बढ़ रहा था उसके ऊपर आपको रिलीफ जो दिया है, वो रिलीफ क्या करना है आपको, ये जो टैक्स आया है इसमें से आपको लेस करने मिल जाएगा, मतलब 14,76,750
750 माइनस 64,250, तो जो आएगा आपका नेट टैक्स पेएबल आ जाएगा। इज इट ओके? समझा भाई? तो आपके मॉड्यूल से मैंने क्वेश्चन इसके अलावा 2-3 एग्जाम्पल और दिए हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी डाउट आ रहा है बेझिझक होके मेरे इंस्टाग्राम पे आइए और इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए टैक्स सेंटर, उसके ऊपर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स, 10K से ऊपर का फैमिली बन चुका है टैक्स सेंटर इंस्टाग्राम, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं और कुछ भी डाउट पूछिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा विदिन 10-12 आवर्स, आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और क्या बोल रहा था, हाँ मतलब अगर आपको क्लास वगैरह भी ज्वाइन करना है फॉर सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएमए इंटर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फॉर डिटेल्स टैक्स सेंटर के इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, ठीक है? तो चलो बाय। और कोई डाउट है तो व्हाट्सअप नहीं, इंस्टाग्राम के डीएम कीजिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, और टफ रहा तो मतलब बड़ा कंसेप्ट रहा तो उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है? चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।